नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। देश भर में नीतीश कुमार की आलोचना हो रही है। नीतीश कुमार जो आयुष डॉक्टर्स हैं, उनको नियुक्ति पत्र बाँट रहे थे और एक मुस्लिम महिला जो हिजाब पहनकर आई थी, उसका हिजाब हटाने की कोशिश की, जिसको लेकर के पूरा विपक्ष और देश भर के अलग-अलग पॉलिटिशियन, समीक्षक नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने आई, तो इस नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच दिया। दरअसल एक कार्यक्रम चल रहा था जिसमें 1800 कुछ डॉक्टर्स हैं जो यूनानी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डॉक्टर को नियुक्ति पत्र देना था। उसमें एक मुस्लिम महिला आई जो हिजाब पहनी हुई थी। नीतीश कुमार ने उनको नियुक्ति पत्र देते हुए, हँसते हुए उनका हिजाब खींच दिया नीचे की तरफ। उससे आवाज़ हालाँकि आई नहीं, लेकिन वो कहना चाह रहे हों कि अरे ये क्या हिजाब पहन के आई हो? फ़ोटो कैसे खिंचाओ? उतारो इसको। इस बात की पूरे देश में आलोचना हो रही है। लेकिन बिहार में या कहिए सत्ता पक्ष जो है, जो 202 विधायकों की टोली है, बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी, वो बचाव में लगी है। ख़ासकर नीतीश कुमार की पार्टी के लोग बचाव में लगे हैं और कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने किया, कोई बुरी मंशा नहीं थी उसमें और अभिभावक के तौर पर उन्होंने वो कहा। और उस समय मंच पर जो है नीतीश कुमार के साथ हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी थे, नीतीश कुमार के जो सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव दीपक कुमार ऑफिसर, जो आईएएस ऑफिसर है, वो थे और वो सब हँसने लगे। इस बात की भी आलोचना हो रही है कि जब नीतीश कुमार ऐसा कर रहे थे, तो वो लोग हँस रहे थे। मुझे भी बुरा लगा देख कर के कि ये क्या है, आप कोई हिजाब पहन के आई है महिला या कोई कुछ भी पहन के आई है, आप उसको टच कैसे मैंने जनता दल यू के कुछ करीबी साथी हमारे हैं, उनसे भी मैंने फ़ोन पर बात की। कल सुबह हमने फ़ोन किया उनको कि भाई क्या है ये? क्यों ऐसा कर रहे हैं नीतीश? उन लोगों ने कहा कि देखिए कोई मंशा खराब तो थी नहीं, लेकिन ये ऐसा हो जा रहा है। हमने कहा तो नीतीश कुमार को इस्तीफ़ा देने कहिए, हटाने बोलिए, बोले हट जाइए भाई, कब तक नीतीश कुमार रहेंगे? उनकी कुछ प्रॉब्लम तो है और देखिए जनता दल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उन्होंने भी कहा है कि नीतीश कुमार दिमागी तौर पे बीमार हैं और उनको अब मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन न जनता दल और न ही बीजेपी। जब चुनाव हो रहा था आपको याद होगा, पूरा देश कह रहा था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे बीजेपी के लोग और नीतीश कुमार का हाल जो है शिंदे जैसा हो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी जो पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे चुनाव से पहले, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ये कहा गया। हालाँकि मुझे नहीं लगता उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे तब चुनाव लड़ा गया महाराष्ट्र में और उसके बाद जब वो भारी जीत मिली बीजेपी और उनके साथी दलों को महायुति को, तो चीफ मिनिस्टर का पद जो है वो फडणवीस लेकर चले गए और बड़ी फजीहत हुई एकनाथ शिंदे जी। वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, वो गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन ऐसा हो ना सका। सब लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार का वही गत होने वाला है, लेकिन मैं तब भी अकेला एक शख्स था जो मैं लगातार कह रहा था कि नीतीश कुमार को हटाने की हिम्मत बीजेपी में नहीं। नरेंद्र मोदी भी ऐसा नहीं कर पाए और मैंने कहा भी था कि बीजेपी की हैसियत नहीं है बिहार में कि अपने दम पर जीत सके। नीतीश कुमार उनके लिए जैकपॉट है और चुनाव जीतने का मजबूत साधन है और वही हुआ। जो चुनाव परिणाम आए उसमें नीतीश कुमार की सीटें दुगनी हो गई, 43 की जगह 85 हो गई। आपको ये भी याद दिला दूँ मैंने ये भी कहा था कि ये जो पीके कह रहे हैं कि अगर 25 सीटें भी आ गई, तो हम राजनीति से संन्यास लें। अब पीके साहब की चर्चा ये चल रही है कि प्रियंका गांधी से गुप्त मुलाकात कर रहे हैं। हालाँकि गुप्त मुला क्या पॉलिटिक्स में लोग मिलते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पीके साहब को बड़ा झटका लगा और नीतीश कुमार को दोहरी सफलता। उस अनुपात में अगर कहिए तो बीजेपी को सफलता मिली। बीजेपी को 89 सीटें आई तो नीतीश कुमार को 85 सीटें आई
और ये माना गया कि जो यहाँ जीत मिली है उसमें नीतीश कुमार के चेहरे का बड़ा योगदान है। और मैं तब भी आपको याद होगा मैं जितने प्रोग्राम किए मैंने कहा उसमें कि नीतीश कुमार के खिलाफ गुस्सा नहीं है लोगों को, नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रोश नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और वही दिखाई पड़ा। बाकी वोट चोरी हुई और फलाना हुआ वो उसकी अपनी अलग कथा है और अलग कहानी उसकी। लेकिन ये हुआ कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता जो है वहाँ साबित हुई। 10,000 दे करके वोट मिला, चाहे जैसे भी मिला नीतीश कुमार वहाँ जीते और फाइनली मुख्यमंत्री भी बने। और नीतीश कुमार का ये जो बर्ताव है कोई पहली बार नहीं है जो उन्होंने किया। इसके पहले आपको याद हो कि विधानसभा में जो है महिलाओं की तरक्की को लेकर के उन्होंने कहा था कि किस तरह से प्रजनन दर कम हुआ है, बेसिकली कहना ये चाह रहे थे। उसमें जो कहानी सुनाई उसकी बड़ी आलोचना। उसके लिए नीतीश कुमार ने खुद दूसरे दिन आकर के माफ़ी माँगी। फिर मांझी जी को बहुत कुछ कह दिया, मांझी जी के लिए भी उनको अफ़सोस हुआ माफ़ी माँगी। फिर कई बार ऐसा हुआ जब नीतीश कुमार ने मोदी जी के पाँव छुए, उसकी भी बड़ी आलोचना हुई और कहा गया कि वो जो है बीमार हैं, दिमागी तौर पे अस्वस्थ हैं। कई लोगों ने ये भी कहा कि उनकी नस दबी हुई है, जो बीजेपी के हाथ में, जबकि मैंने कहा कि ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ, लेकिन डिमेंशिया है उनको ये बात सही है और कुछ समय ऐसा आता है, बताते हैं उनके नज़दीक के लोग, 15-20 मिनट का समय कहीं पूरे 24 घंटे में आता है जहाँ वो एकदम सेंसलेस से हो जाते हैं, याद भूल जाते हैं क्या है। लेकिन इस वस्तुस्थिति ये है कि अभी भी बिहार में उनकी मजबूत पकड़ है और जो चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका बयान आया कि जो जीत है, बिहार में जो एनडीए को जीत मिली है, उसके शिल्पकार नीतीश कुमार हैं। ये खुद नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया कि उसके शिल्पकार नीतीश कुमार हैं। तो नीतीश कुमार ये है और ये बात सब हम भी मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार को अब जो है, जो सत्ता पक्ष के हैं, जो विपक्ष के हैं, नीतीश कुमार को अब आराम करना चाहिए। नीतीश कुमार को अब दूसरे के लिए कुर्सी खाली कर देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये बात कहे कौन सबसे बड़ा तनाव ये है कि नीतीश कुमार को ये बात कहे कौन? क्योंकि नीतीश कुमार आज भी जो डिसीजन हो रहा है बिहार में वो नीतीश कुमार स्वयं ले रहे हैं और कोई भी डिसीजन उनकी मर्जी के खिलाफ होता नहीं है। अगर कोई उनकी उनकी जानकारी के बिना अगर कोई डिसीजन हो जाता है और उनको पता चलता है, तो फिर सामने वाला जमकर डाँट खाता है और डाँट खाने का मतलब होता है कि वो कहाँ फेंका जाएगा, ये उसको भी नहीं पता है। आपको याद होगा एक बार चुनाव के समय जो है नीतीश कुमार ने किसी महिला उम्मीदवार को माला पहनाई। संजय झा ने रोकने जो कि एक्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है जनता दल के, उन्होंने रोकने की कोशिश की और नीतीश कुमार ने डाँट दिया, बुरी तरह डाँटा और माला पहनाई। अब देखिए ये नीतीश कुमार की काबिलियत बोलिए या नीतीश कुमार की क्या बोलिए? कई लोग कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो प्रतिष्ठा अर्जित की है उसको खुद मिट्टी में मिला। कई लोगों को लगता है कि बीजेपी उनको इस तरह के हाल में बीजेपी पहुँचाने के लिए ज़िम्मेदार है। मीडिया में चर्चा जो होती रहे वो है, लेकिन ये नीतीश कुमार की अपनी पॉलिटिक्स है। और हमारे साथी बता रहे थे कि किसी भी 85 विधायक हैं, जो चुन करके आए हैं, 85 विधायक में किसी की हिम्मत नहीं है कि नीतीश कुमार से कहे कि सर ये गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए था। नीतीश कुमार जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं और उसमें कई जो है, जो शिष्टाचार है, वो ही ब्रेक होते हैं। कई दफ़ा नीतीश कुमार का जो व्यवहार है, वो बड़ा अजीबो-गरीब लगता है और एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा है। उस गरिमा को खुद नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर बनाया। लेकिन अब जो कर रहे हैं, वो गरिमा के खिलाफ जा रहा है। उनकी छवि को बट्टा लग रहा है, उनकी छवि को दाग लग रहा है। लेकिन वही सवाल है कि नीतीश कुमार को कहे कौन? और बीजेपी की हिम्मत अभी नहीं हो रही है कि नीतीश कुमार को हटाए। हमारे एक और साथी हैं बता रहे थे कि ये बिहार की जनता ने उनको स्वीकार किया है, उनको वोट दिया है। तो बीजेपी कैसे कह ले? बीजेपी अगर छेड़-छाड़ करेगी, तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी और ये अभी भी डर बना हुआ है। ये भी कह रहे हैं कि अभी जो है कांग्रेस के लोग और ये राष्ट्रीय जनता के लोग भले नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अगर नीतीश कुमार किसी शाम जाकर के मिल लें तेजस्वी यादव से या लालू प्रसाद यादव जी से, तो पूरा समीकरण बदल जाएगा।
फिर नीतीश कुमार उधर जाकर के मुख्यमंत्री। कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि हट जाए और किसी को नहीं तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दे। बिहार के लोगों ने उस पर भरोसा दिखाया है, तो वो जिस पर भरोसा दिखा दे उसके साथ बिहार के लोग खड़े हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार ने जो पिछले 30-20 साल में शासन किया, जिस तरह से बिहार को बचा करके रखा, आगे बढ़ाया है, उसमें उनकी धाक जमी है और आम आदमी के बीच उनकी लोकप्रियता अभी भी है। उनके विकल्प के तौर पे अब तक कोई उस तरीके से खड़ा नहीं। हम तमाम लोगों ने तेजस्वी की बड़ी तारीफ की कि तेजस्वी जो है वो बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया नेता हो सकते हैं। और ये राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी गया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उस भ्रम को बिहार के आम लोगों ने तोड़ दिया। चुनाव कैसे जीता जाए ये नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं। सत्ता में कैसे बना रह जाए नीतीश कुमार खूब बढ़िया से जानते हैं। और कब तक रहेंगे नीतीश कुमार? लोगों का कहना है कि जब तक चाहेंगे नीतीश कुमार तब तक मुख्यमंत्री रहेंगे। जिस नीतीश कुमार को हटाने वाला कोई नहीं है, नीतीश कुमार को हटाने वाला वो खुद नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अगर अपनी मर्जी से नहीं हटेंगे तो उनको कोई हटा नहीं सकता। अब वो वक्त कब आएगा नहीं पता, लेकिन एक डर ये लगता है कि पता नहीं अभी और क्या क्या होगा। हालांकि लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको लेकर के हंगामा मचाया जाए। अब इस बात को लेकर के भी हो रहा है कि वो मुस्लिम जो अब ये है मुसलमानों के खिलाफ अगर कोई काम करते हैं तो एक बड़ी आबादी जो है खुश हो जाती है, हिंदूवादी लोग खुश हो जाते हैं और बीजेपी को अच्छा लग रहा है। इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से देखना भी कर रहा है, ये हिंदू हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि जो महिला आई थी जब डॉक्टर बनी है, जब मंच पर आ रही है, तो आपको ऐसे ऐसे हिजाब पहन के आने की क्या जरूरत है? आपकी तस्वीर खिंचाई जाएगी। आपको जब आप निकले हो घर से बाहर तो आपको उस फंक्शन में खुद ही आना चाहिए था। और नीतीश कुमार ने जो किया वो एक अभिभावक के तौर पे किया। घर के बड़े बुजुर्ग कहते कह रहे ये क्या आई, जैसा उन्होंने कहा भी शायद, ये क्या पहन के आई हो, चेहरा तो नहीं दिख रहा, तुम्हारा चेहरा दिखाओ तब ना फोटो आएगा। तो जो उनका है। और एक और हमारे साथी बड़ा अच्छा कह रहे थे कि नीतीश कुमार हम लोग जैसे हम हमारी जो पीढ़ी है, हम लोग पिछले समझ लीजिए कि 3-4 दशक से बिहार को देख रहे हैं और हम लोग महसूस करते हैं कि बिहार में बहुत बदलाव है, इससे कोई जो है इनकार नहीं। नीतीश कुमार का जन्म जो है 50-51 में हुआ था और होशो हवा संभालने की बात करिए तो 60 के दशक से नीतीश कुमार बिहार को देख रहे हैं। 80 के दशक में वो राजनीति में आए, 80 के दशक में तो आ गए थे जब बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जेपी आंदोलन शुरू हुआ था 74-75 की बात है। तो 70 के दशक से बिहार को देख रहे हैं और 70 के दशक से और आज के बिहार में आसमान जमीन का फर्क है, ये हर कोई महसूस करता है। और सामान्य प्रशासन हो चाहे बाकी सारी चीजें हो, बहुत सारे बदलाव नीतीश कुमार के रिजीम में हुए हैं। और नीतीश कुमार को लग रहा है शायद कि हम ही हैं जो बिहार को बचा सकते हैं। और कई दफा तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि नीतीश कुमार अब उसी कुर्सी पर रहेंगे, जब तक वो जिंदा है उसी कुर्सी पर रहेंगे और उनको हटाने की हिम्मत किसी नेता में तो नहीं। जनता दल में एकमात्र चेहरा है वो नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जिसको चाहे हटा दें, जिसको चाहे बना दें, ये कुवत आज भी रखते हैं। बीजेपी जो चाहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना हो या क्या क्या कर दिया केंद्र में, संसद में क्या नहीं करते हैं, उनकी भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि बिहार में नीतीश कुमार को बदल दे किसी और चेहरा को। डिप्टी सीएम बना दिया, गृह मंत्री दे दिया, गृह मंत्रालय दे दिया, विधान परिषद विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष दे दिया, लेकिन बावजूद इसके नीतीश कुमार को छेड़ने की हिम्मत बीजेपी नहीं कर पाती। यही नीतीश कुमार की काबिलियत है। और ये हालांकि हर किसी को लग रहा है कि नीतीश जी को हट जाना चाहिए। अब देखिए नीतीश जी खुद कब हटते हैं। ये बड़ी अजीब स्थिति है बिहार की और ये भी राजनीति की एक स्थिति है जिसको समझने की जरूरत है और इस पर बहुत सारी बातें भी की जाएगी। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।